Hello everyone and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and this is the second video lesson on the riverboat problem. In the previous video lesson, I have taught you the basic concepts, सारे theories मैंने कर दिए थे and now I'm going to do some numericals. And I'm sure you must have gone through the previous video lessons before you come into this topic from coming to today's lesson. If you're procrastinating the previous thing that you're going to do it maybe tomorrow, then trust me that tomorrow would hardly come. I won't say it won't come, maybe some or other day, at least before the exam, you will turn the page and that time you will be completely baffled what the hell it is. So एक बात समझो, आज का जो टाइम है, लेट्स सपोज अभी रात के 1 बजे है, तो आज जो मंडे का रात के 1 बजे का टाइम है, जो डेट आज है 26 और 7 जो भी है, वो आज का ही है. कल वो अलग होगा. दैट वुड बी, हाँ, टुमारो ऑल्सो विल हैव 1 PM ऑफ नाइट, 1 AM ऑफ नाइट, बट दैट वुड बी ऑफ द नेक्स्ट डे. आज का नहीं होगा. तो इस बात को दिमाग में बैठा लो. मेरे पापा हमेशा बोला करते हैं कि आज का टाइम है, उसको यूज करो. आज यूज नहीं करोगे तो कल आपका जो काम होने वाला है और आज का जो काम, इट विल गेट पाइल्ड अप एंड यू विल बी इन ट्रबल. सो मेक श्योर दैट यूटिलाइज योर टाइम एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही ज्ञान. अब ज्ञान देते हैं आपको रिवर बोट प्रॉब्लम्स पे. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना. बढ़िया. एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग जी, है ना. A quick recap before I jump into this. Now, a person would try, he wished to go in particular direction, but he would be dragged by the velocity of the river and he would go in different direction, which is the reality. उसका सोचना कुछ और है, चाहता कुछ और है, होता कुछ और है. दूसरा कॉन्सेप्ट, if he wants to travel in the minimum time, he must travel vertically. I mean, exactly perpendicular to the banks of the river. तीसरा केस, अगर उसको जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, he wants to reach the exactly opposite, he must move making some angle ताकि वो ड्रिफ्ट करके सीधा वो पहुंच जाए. ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए. जीरो ड्रिफ्ट के लिए ऐसे एंगल, मिनिमम टाइम के लिए सीधा, है ना. क्लियर है? बहुत अच्छा. अच्छा, एक बात और, लेट्स सपोज कि वो सबसे कम समय में निकलना चाहता है और तो वर्टिकल जाएगा, तो उसे एक क्वेश्चन करते हैं पहले ना. लेट अस मेक डू अ क्वेश्चन ऑफ इट. सो लेट्स सपोज कि देयर इज अ रिवर एंड इसका विड्थ जो माना हमने 10 मीटर. सो लेट्स सपोज कुछ, ठीक है, 10 मीटर रख लो, क्या जा रहा है. द रिवर इज फ्लोइंग एट वेलोसिटी लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकेंड एंड अ पर्सन विशेस टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम. वो मिनिमम टाइम में वो क्रॉस करना चाहता है. दैट क्लियरली मीन्स कि भैया वो इधर जाएगा. सो लेट्स सपोज ही इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम v मानते हैं. आप ऑलरेडी टोल्ड यू. तो ही इज ट्राइंग टू मूव एट 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड द रिवर इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड. तो डेफिनेटली ही वुड बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना जी. दिस इज गोना बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. नाउ द क्वेश्चन टू यू इज फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन. Find the minimum time taken. Minimum time to cross the river. To cross the river. To cross the river. तो इसमें 2-3 बातें मैं करूंगा, आप लोग को समझ में आएगा. सिंपल, पहला तो ये लॉजिक लगाओ, पहला तो सॉल्यूशन इतना है. मिनिमम टाइम शुड बी हाउ मच? दिस डिस्टेंस व्हिच इज 10 अपॉन द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज 4. तो ही विल टेक हाउ मच? 2.5 सेकंड्स में वो रिवर क्रॉस कर जाएगा. Now, some people would also feel कि सर वो if he moves in this direction, तो सर A भी तो हो सकता है कि this is actual distance. Let's suppose A, this is B, and this is C. तो सर A भी तो if he goes along this path, if I know this velocity, I can find this distance and I get his time. हाँ, बिल्कुल कर सकते हो. बहुत लोग को लगता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. But for that you have to understand this angle. You have to find out this distance. You have to find out this velocity. तो चलो, I would show you that also. So velocity of the swimmer with respect to ground should be how much? 4 square plus 3 square. तो बच्चों वो कितना हो जाएगा जी? 5, है ना. तो that is a 5 meter per second. चलो, अच्छी बात है. I want to find this length. उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? I want this theta. तो theta I can figure out with the help of these two velocities. तो यहां से तो मेरे को दिख रहा है कि tan theta
शुड बी हाउ मच 3/4 है ना। tan थीटा 3/4 है, तो भैया साइन थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरे को चाहिए तो सॉरी ए चाहिए तो कॉस थीटा निकाल लो। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है जी, दिस इज गोना बी 4/5 कॉस थीटा हो जाएगा। लेट अस फिगर आउट दिस लेंथ AC, लेट अस फिगर आउट द लेंथ AC। AC कितना हो जाएगा आप देख लो, कॉस थीटा कर लो, कॉस थीटा शुड बी हाउ मच 10/this है ना। तो 10/this, तो कितना हो जाएगा 10 अच्छा ऐसे लिख लो, AC निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द AC। तो ठीक है आप ऐसे लिख लो, कॉस थीटा शुड बी हाउ मच 10 सॉरी 10 ए लेंथ AB 10 हो गया अपॉन AC। cos theta का वैल्यू आई नो 4/5, तो दिस इज गोइंग टू बी 4/5 इज इक्वल्स टू 10/AC। तो AC शुड बी हाउ मच, ये आपका भैया हो गया 20/10 सॉरी 50/4, तो 50/4 हो गया तो 25/2 मीटर, 25/2 मीटर आपका हो गया लेंथ ऑफ AC। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है जी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू जो मिला था बाय कैलकुलेटिंग इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकालना कौन सा मुश्किल काम हो गया, टाइम इज 25/2 अपॉन स्पीड कितना वेलोसिटी सॉरी 5, दैट इज हाउ मच 5/2 सेकेंड्स विच इज नथिंग बट 2.5 सेकेंड्स। देखो सेम है ना दिस टाइम एंड जो हमने इससे निकाला था। तो कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, मैंने इसको करके इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको ना क्लैरिटी रहे भैया पूरा, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू बी रियली रियली गुड इन दिस रिलेटिव मोशन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो समझो एंड गेट सम गुड रैंक्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग दिस इज अ रैंक गेटिंग चैप्टर, रैंक गेटिंग टॉपिक, और आपको पता होना चाहिए जी। तो ठीक है, एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको यू कैन पॉज द वीडियो और आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। चलो जी, ओके आई बिलीव यू गाइस हैव नोटेड इट डाउन, आपने इसको नोट डाउन कर लिया। तो चलो एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो टुडे विल डू द प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक में उतना ही सीखोगे। whatever I'm possible I'm going to make you do in the class itself, and whatever I could not do you guys please refer to the books and do solve them। आपके पास बहुत बुक है, आपके पास एस सी वर्मा है, सिंगेज है, पांडे जी का बुक है, बहुत सारा कुछ है ना, आप बहुत सारा देख सकते हो। एनीवेज उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, यू गाइज नो अ लॉट अबाउट वेरियस बुक्स। तो लेट्स सपोज दिस रिवर एंड its thickness width is 4 किलोमीटर रख लो, है ना। So let's suppose 4 kilometer है the width of the river, and river is flowing at velocity of u 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour, and a man wants to swim at मैं लिख दे रहा हूँ 4 kilometer per hour। He is swimming with respect to the river as 4 kilometer per hour, है ना जी। Now my question to you is in which direction he should swim, which direction, find the direction in which he swims, in which he should swim to reach exactly opposite, to reach opposite side, opposite of point A। This is your point A, let's suppose यहाँ से start करता है, तो he has to move with a certain angle so that he should reach exactly opposite to point A। तो let's suppose this is your point B। तो बात तो बहुत क्लियर है बच्चों, that he should move in this with certain angle, let's suppose theta, so that he can reach the exactly opposite। exactly opposite जाने के लिए he should make some angle with the vertical in order to reach there, because अपने को पता है कि this is your V and he is going to be U, and he should reach opposite, this will be the velocity of the swimmer with respect to ground। दिस इज द होल आइडिया, दिस इज द होल कंडीशन, हमने ऑलरेडी देख रखा प्रीवियस क्लास में। अगर याद नहीं है देन प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो लेसंस, वरना कोई फायदा नहीं है, चाहे कितना भी टाइम पास कर लो आप, कोई फायदा ऐसे होने वाला है नहीं, है ना जी। अच्छा वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, तो चलो ठीक है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई नो यू, आई नो दिस वी,
तो साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा शुड बी हाउ मच, u अपॉन v इन दिस केस, है ना जी। तो साइन थीटा u इज हाउ मच 2, v इज 4 विच इज 1 अपॉन 2, दैट इंप्लाइज दैट द थीटा शुड बी 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन तो बन गया। It means he must make an angle of 30 degree to sort of cross the river so that he would reach the point B. चलो इसे में पार्ट बी करो, पार्ट 2 with the same condition, time taken to cross the river, time taken to cross the river, to cross the river, कितना टाइम लेगा वो रिवर को क्रॉस करने में। ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे कभी कभी होता है, अलग बात है, बट थोड़ा देर में बाद में वो जीतेगा जरूर। हाँ, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। हमारे बहुत लोगों ने बोला कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, होती है, हार होती है। ही और शी वुड फेस द डिफीट, बट इट डज नॉट मीन दैट ही विल ऑलवेज फेस द डिफीट। दैट्स माय पॉइंट, यू नो। He might face a defeat, and that's okay. That's obvious. It's okay to lose. It's okay to get defeated. But at the end, you should win. That's it. So maybe in once or two or three times, but you're gonna win in for sure in certain amount of time. तो कोशिश करने वालों की कभी हार होती है, but हमेशा हार नहीं होती। That's my point of taking this thing. So you आप ट्राई करो इसको, नहीं बना कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में साथ में करेंगे और whatever I'm gonna teach you now आप उससे सीखोगे, है ना जी। बढ़िया। तो टाइम क्या हो गया जी? टाइम वुड बी टिंग 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 टिंग, कहानी खत्म। टाइम इज ऑल अबाउट क्रॉसिंग द रिवर, है ना। ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इज द डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपकी मर्जी बोल लो। इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों सेम ही हो जाएगा ना, और रिवर्स का कोई तो इसमें तरीका नहीं है। द बॉडी इज नॉट कमिंग बैक, सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल ऑल बी सेम। बेसिक बेसिक बात है, हमने बहुत ही पहले कर रखी है, नहीं तो पलट के देखना। ओके जी, हाँ ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, ए बी। व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वी एस जी। बस क्या बच्चों, हो गया। टाइम टेकन शुड बी, इसका लेंथ कितना है जी, 4 किलोमीटर, एंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। कितना जी, 4 जो भी था हमारा, कितना था, है ना। कितना है जी, नहीं निकाला इसमें, अच्छा कोई नहीं, अभी निकाल लेते हैं। अच्छा, वो पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो लेट अस फिगर आउट दिस वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें भी कौन सा मुश्किल बात है। तो दिस वुड बी हाउ मच, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। The velocity of the swimmer with respect to ground should be v square minus u square. Triangle देख के समझना बच्चों, hypotenuse एक साइड है, hypotenuse is gonna be bigger. एक लॉजिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। Whenever you have these situations and you are supposed to find this one hypotenuse triangle Pythagoras, लगा दो, कहानी खत्म। This is gonna be how much? V is how much? 4. U is how much? 2. We can have what? 4 square minus बच्चों 2 square, गना कितना हो जाएगा जी? 16 minus 4 12 हो गया ना। 16 minus 4 is 12, so that should be how much? 4 times 3, so 2 root 3 meter per second is the velocity of the swimmer with respect to ground. And fortunately, this is the velocity with which he is crossing the river in this direction. So time should be how much? चलो मैं ना इसको इधर लिख देता हूँ बच्चों। Time should be this tick tick, which is 4, but the velocity 2 root 3. So you should know how to play around. You know, खेलना सीखो इस चैप्टर से। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मजेदार है। आप मजे में इसको सीखोगे तो ये चैप्टर्स आपको बहुत आसान लगेगा। ज्यादा लोड लोगे तो चैप्टर आपको मुश्किल क्रिएट कर देगा जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फाइंड द डायरेक्शन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। फाइंड द डायरेक्शन टू क्रॉस द रिवर, सॉरी, इन द शॉर्टेस्ट टाइम। सबसे कम टाइम में वो कितने में वो पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है जी। फाइंड द शॉर्टेस्ट और फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड गो फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टाइम शॉर्ट, यू नो, लीस्ट टाइम। थर्ड पार्ट, लीस्ट टाइम, सबसे कम। सबसे कम के लिए अपने को पता है कि ही शुड try and swim in this direction. All we know that, you know. So for the least time, he should move. He should try and swim. So this is going to be V now, and this is your U. So he will finally go in this direction. ऐसे कुछ चला जाएगा. So this is going to be the velocity of the swimmer with respect to ground. So shortest time. So angle direction should be how much? It should move perpendicular. Time निकालना है. Time should be how much? This distance which is 4.
अपॉन दिस वेलोसिटी, मैंने दिमाग में आपको डाल देना है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कितना वेलोसिटी है, उसी से टाइम मिलेगा जी। तो इधर कितना है 4, इधर रखा है हमने क्वेश्चन, है ना, दैट इज 4। सो टाइम टेकन शुड बी हाउ मच, ए इंसान मिनिमम टाइम व्हाट ही कैन टेक इज 1 आवर, 1 आवर में ही वुड बी एबल टू क्रॉस द रिवर। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू द क्रॉस द रिवर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वुड बी रीचिंग, लेट्स सपोज हियर, है ना, he was supposed to reach here but he would reach here, so there is going to be a drift. So the fourth part of this question could be find the drift, find the drift। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है। To find the drift I should know the velocity along the horizontal in this direction, which is how much u, because he is trying to swing that way। मैंने अभी in the previous video मैंने बताया था, please do not take the component of this, नहीं, this is a resultant of u and v only, so there is not going to be any component of this in this direction। the only velocity which we have in this direction is u, and u is given as how much, 2 km/h। now the time for which he is in the water, he is swimming, is 1 hour। so the drift, my dear students, should be how much, 1 hour into the velocity, which is 2। so his drift is going to be 2 kilometer, means he would be reaching the point, let's suppose this is A, this is B, he would be reaching this point 2 kilometer away from point B। all good, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको मैं इरेज कर दूं, बहुत अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन था, आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बड़े मजे से आप लोग इसको सीख रहे होंगे, है ना। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम टू गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ इट, जितना मेरे से कोशिश हो रहा है आप करो, और साथ में अपना हार्डवर्क भी आप लोग देते रहो। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, नंबर 3। अ मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर, अ मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस the river in minimum time of 10 minutes। ये उसका विश है कि भाई 10 मिनट में रिवर को क्रॉस कर जाए, एंड इन दिस प्रोसेस ही ड्रिफ्ट्स मिनिमम टाइम 10 मिनट्स with drift of 120 मीटर, इतना वो ड्रिफ्ट कर जाता है। सो व्हेन ही इज क्रॉसिंग द रिवर इन द मिनिमम टाइम, ही ड्रिफ्ट्स बाय 120 मीटर। अगर वो शॉर्टेस्ट रूट लेता है, इफ ही टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट मतलब जीरो डेविएशन, है ना, जीरो ड्रिफ्ट, सॉरी, इफ ही टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट he reaches, or he crosses the river, crosses would be a better word, you know, he crosses in 12.5 minute, he crosses the river in 12.5 minute। find the velocity, find his velocity with respect to river। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी। फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट टाइम मींस ही शुड गो स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस जीरो ड्रिफ्ट, है ना, तो ही शुड मेक सम एंगल एट विथ वर्टिकल सो दैट ही रीचेस द ऑपोजिट साइड, है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट वो पहुंच जाए, दैट इज द केस ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके जी, आई एम श्योर आपने इसको ट्राई किया होगा, नहीं तो पॉज करके ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट, फिर हम लोग इसको साथ में करेंगे जी। बहुत अच्छा, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ऐसे मेरी ऐसा मेरा उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना जी। ओके, बढ़िया। Okay, so man wishes to cross the river in the minimum time of 10 minutes with the drift of 120 meter। If he takes shortest route, he crosses in 12 minutes। तो ऐसा कुछ बना लेते हैं ना, तो ऐसा रिवर है। So this is the river, let's suppose।
कुछ इसका विड्थ रख लेते हैं रिवर का, डी रख लो। ओके, टाइम इज गिवन इन मिनट्स, ड्रिफ्ट इज इन मीटर, केयरफुल रहना, एंड टाइम इज इन मिनट। चलो कोई नहीं, अब मिनट पर मीटर कर लेंगे ना, क्या जा रहा है अपने को, है ना, मीटर पर मिनट कर लेंगे, तो इसको ले लो डी इन मीटर्स, है ना जी, बढ़िया। तो एक बात तो बड़ा सिंपल है, फॉर द मिनिमम टाइम ही शुड गो दिस वे, दैट शुड बी हिज v, and he would end up reaching somewhere here. So this is the velocity of the swimmer with respect to ground, and this is going to be the velocity of the swimmer with respect to the river, and let's say this is the velocity of the river with respect to ground. कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। Now टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 minutes. So we know that time should be how much, d upon इसका velocity v, so that implies d upon v is 10, so that tells me that d is equals to 10 times of v. चलो अच्छी बात है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। ड्रिफ्ट कितना है, 120 मीटर। हिज इंटायर वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन। अगेन फिर से वही बात बोल रहा हूं भैया, इसको मत लेना, इसका कंपोनेंट एक खुद ही रिजल्टेंट है u, और अच्छा इसको u लिख देता हूं ना, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज अ रिजल्टेंट ऑफ u एंड v, तो इसका कंपोनेंट नहीं है। द ओनली कंपोनेंट विच वी हैव अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर इज द u, एंड ड्रिफ्ट हाउ मच इट इज सेइंग, 120 मीटर। तो 120 मीटर, चलो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 120 मीटर शुड बी हाउ मच, u इनटू द टाइम टेकन, u इनटू द टाइम टेकन, है ना जी, करेक्ट। टाइम कितना ले रखा वो, 10 मिनट्स ले रखा है, तो आपका जो u हो गया जी, u शुड बी हाउ मच, 12 मीटर पर मिनट। ये बात है थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि आई एम टेकिंग द यूनिट्स केयरफुली, 12 मीटर पर मिनट। Now let us, ये तो हमारा काम हो गया। All of these information which I had in this first sentence is now utilized. Let us come to this part. If he takes the shortest route, he crosses in 12.5 minutes. Shortest route means he should try and swim exactly opposite. वो यहाँ पहुँचेगा। It means he will try and swim somewhere here with a velocity v, making some angle, let's suppose theta, so that he reaches exactly opposite swimmer with respect to ground and the velocity of the river as it is u. We know this, right? और आपको बच्चों ये भी पता है कि भैया a कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, चलो a ऐसे लिखूंगा तो आप बोलोगे सर वेक्टर को ऐसे लिख लो, तो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट शुड बी हाउ मच, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर रूट। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना जी, बहुत अच्छा। The width is d, ऑलरेडी हमने ले रखा है इन द प्रीवियस डायग्राम, तो फिर से लिख देते हैं क्या जा रहा है। How much time it takes, 12.5 minutes, which means v square, okay, d upon v square minus u square, tick tick tick, should be 12.5। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भैया d का वैल्यू तो मेरे को पता है, 10v, लेट मी पुट इट हियर, थोड़ा ऐसे करते हैं, तो 10v अपॉन v स्क्वायर, u का वैल्यू भी मेरे को पता है बच्चों, 12 मीटर, 12 स्क्वायर इज हाउ मच, 144। देखो रफ्तार में करेंगे इसको और फटाफट एक खत्म हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका 10, डेसिमल हटा दो उसको ना, तो कितना हो गया जी, वी कैन कैंसिल इट, 25 2, दिस ऑल्सो 5 times 2, 5 times 5, 5 upon 4 हो गया, दैट मीन्स v upon v स्क्वायर minus 144 root is going to be 5 upon 4. Let us square both the sides, so we'll be having what, v square times 4 इस तरफ कर दो is equals to 525, 25 v square minus 144, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ, है ना। तो 25 v square minus this is going to be how much, कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, 21 आ रहा है बच्चों। So 21 v square is going to be how much, 25 times 144। यार कहाँ फंसा दियो ना, खतरनाक कैलकुलेशन में फंस गए हम लोग तो। ओहो हो, एक गलती किया, इसको स्क्वायर हमने किया नहीं, ये हो गया भैया 16 स्क्वायर, है ना। तो 9v स्क्वायर इज गोना बी 25 टाइम्स, मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, आई एम नॉट गोना मल्टीप्लाई दिस, कौन जान देगा ना, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा काम हो जाएगा। तो v स्क्वायर ये तो कैंसिल हो रहा है मेरे को लग रहा है ना, 9 times 1 9, 5 9 6 है ना,
अरे वाह, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा हो गया जी। 25 टाइम्स 16, दैट मीन्स बच्चों v कितना हो जाएगा जी, रूट ऑफ दैट, तो 5 इसका और 4 उसका, 5 इंटू 4, सो v फाइनली वी हैव गॉट इज 20 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है आप लोगों को ना, है ना, दिख रहा है ना? सो v इज द 20 मीटर पर सेकंड। कितना अच्छा क्वेश्चन था, राइट? ऑल गुड। सो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है ना जी? बहुत अच्छा। चलो, हैविंग डन दिस, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट करेंगे। आप लोग मेरे साथ रफ्तार में चलते रहो, और नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करो, उसको सीखो, फिर रफ्तार बढ़ाना अपनी मेरे साथ। And take my words, guys, if you do all the questions which I'm doing in this video lesson, I'm pretty much sure you would be gaining a good amount of confidence. और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आपने क्वेश्चन की लंका लगा देनी है ना। ओके, चलो लिखो। फॉर जीरो ड्रिफ्ट, टाइम टेकन इज 5 सेकेंड, है ना। 5 सेकंड लगता है उसको जीरो ड्रिफ्ट में जाने के लिए। और एक रिवर है जो कि ऐसा है, इसका विड्थ ले लो 60 मीटर, और रिवर जो है दैट इज मूविंग एट लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? ओके, सो यू नो फॉर द जीरो ड्रिफ्ट टाइम टेकन इज 5 सेकेंड. Find the minimum time to cross the river. That could be a good question. Find the minimum time to cross the river. To cross the river, बच्चों, इसको आप लोग ट्राई करो। Till then I would just erase that part of the board. इसको मैं साफ करता हूं, आप इसको ट्राई करो जी। Find the minimum time to क्रॉस द रिवर। जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन दे रखा है और आपने मिनिमम टाइम के लिए निकालना है। चलो इसको रफ्तार में करते हैं फटाफट। देखो, जीरो ड्रिफ्ट मींस ही शुड बी गोइंग समवेयर ऐसे, नो आई एम गोइंग यूज दिस पार्ट ओनली, तो ऐसे कहीं जाना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट। लेट्स सपोज इज मेकिंग सम एंगल थीटा, वेलोसिटी v, रिवर की वेलोसिटी दे रखा व्हिच इज 5, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वेलोसिटी, तो कोई नहीं, मेरे को पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज गोना बी दिस वेलोसिटी। हमने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आपको बच्चों क्लियर की होना चाहिए वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना जी। टाइम इज हाउ मच 5 सेकंड, डिस्टेंस इज हाउ मच 60, so 60 upon this velocity which is v square minus u square root should be 5। ये भैया गया 12 हो गया जी, तो कितना हो गया 12 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u दे रखा ना 525 लिख देना, क्यों परेशान हो रहे हम लोग, है ना। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 हो गया ना, v स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो 169 हो जाएगा ना, तो 13 हो जाएगा, राइट। तो v शुड बी 13 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इतना पार्ट तो मेरे को निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। v शुड बी 13 मीटर पर सेकेंड। ऑल गुड एज ऑफ नाउ। अच्छा, तो और क्या चाहिए, क्या है इसमें, क्या क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना। अच्छा, फाइंड द मिनिमम टाइम टू क्रॉस। अच्छा, मिनिमम टाइम देख रहा है ना। फॉर द मिनिमम टाइम ही मस्ट क्रॉस, ही शुड ट्राई क्रॉसिंग द रिवर एग्जैक्टली ऑपोजिट, वर्टिकल जाना चाहिए उसको ना। फॉर द मिनिमम टाइम इसको लिख लो, फॉर मिनिमम टाइम he should try and swim like this। अरे यार सीधा आ जाओ भाई, he should try and swim like this ना, ऐसे जाना चाहिए। या इट्स डिफरेंट थिंग दैट he would be reaching somewhere there, है ना, ऐसे जाएगा वो, he would be going somewhere like this, है ना। So this is going to be velocity of the swimmer with respect to the ground, और ऐसा अपना रिवर जो है वो कितना स्पीड से वेलोसिटी उसका 5, दिस इज u, है ना जी। ओके, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट v। अरे यार तो बस कुछ नहीं, तो फिर खत्म हो गया ना। he should cross along this only for the minimum time, पता है अपने को, और v का वैल्यू पता है which is 13, तो टाइम टेकन शुड बी हाउ मच 60 upon 13। कोई दिक्कत? अब जो भी आएगा दैट इज गोना बी द सेकंड, थोड़ा सा फ्रैक्शंस में है वो आप लोग देख लेना। So time taken should be 60 upon 13 because the velocity in this direction should be how much? Is 13. That's a condition for the minimum time. He should try and cross exactly opposite, you know, exactly opposite कोशिश करेगा और कहीं उस तरफ जाकर वो गिरेगा, आसमान से गिरा जी और खजूर पे अटका वाला केस होगा। But anyways,
आई थिंक वी आर डन विद दिस। इसमें किसी को कोई डाउट या शंका नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं जो हम लोग बाद में हिरोडोव के कर लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच विल बी द मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रेप अम्ब्रेला प्रॉब्लम। इसमें से कुछ और क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू डू विथ यू। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई एंड डू few more questions on this topic. So I'm going to make 3 videos on the river boat and then we'll go to the rain umbrella. So all good? So ठीक है guys, see you in the next video. Till then keep learning and keep studying. Take care. Bye everyone.